तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति सुबह करीबन 11 बजे उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत भी करी है। ये कार्यक्रम भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। साथ में महामहिम राष्ट्रपति की पत्नी भी उनके साथ में मौजूद थी। इसी दौरान 7 मेधावियों को स्वर्ण पदक दिया गया। आपको बता दें, समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 अगस्त को गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जिस दौरान महामहिम आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखने वाले हैं। तो वहीं सीएम योगी खुद हर जगह की तैयारियों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। 4 किलोमीटर की रेंज में डीआईजी ने सुरक्षा का खाका तैयार कर रखा है। प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का आधारशिला महामहिम राष्ट्रपति रखने वाले हैं। आपको मैं दिखाऊंगा कार्यक्रम स्थल का नजारा। आप देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारी चल रही है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ लगातार बारिश भी हो रही है। बारिश एक जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से पानी यहाँ पंडाल में पूरी तरीके से इकट्ठा हो गया है, जिसको लेकर मजदूर यहाँ पे आप देखेंगे तस्वीरों में लगातार पानी को निकालने और जमीन को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। पंडाल की स्थिति आपको बता दी है। लगभग 2.5 एकड़ के एरिया में पंडाल की तैयारी की जा रही है, जिसमें 5000 लोगों की बैठने की पूरी यहाँ पे व्यवस्था है। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पे कुर्सियां लगाई जा रही है। लगातार लेबर, मजदूर, मिस्त्री और जिला प्रशासन राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी को पूरी तरीके से दुरुस्त करने में लगी हुई है। आपको ये दिखाना चाहेंगे कि इधर ये मंच है जहाँ से राष्ट्रपति यहाँ से संबोधन करेंगे, और साथ ही में उसके बगल में शिलान्यास स्थल है, जहाँ पे राष्ट्रपति आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास यानी कि आधारशिला रखेंगे। और उसके बगल में आपको बता दें, मंच के बगल में ही एक सेफ हाउस है, जहाँ पे वो थोड़ी देर आराम भी करेंगे। आराम करने के बाद वो मंच पे आएंगे। आपको ये बता दें कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 दिन पहले यहाँ पे आए थे और यहाँ पे पूरी तरीके से उन्होंने निरीक्षण किया था, और कोई भी कोर कसर न रह जाए, राष्ट्रपति के आगमन को लेकर कहीं से कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और मुसलमानों को आतंकी कहे जाने के बयान को लेकर चर्चा में रहे मुनव्वर राणा एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को रायबरेली सीजेएम कोर्ट ने जमानत दे दी। सीजेएम कोर्ट ने तबरेज राणा को 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। शहर कोतवाल और एसओजी टीम ने अभी हाल ही में लखनऊ में इनको गिरफ्तार किया था। तबरेज राणा पर खुद पर गोली चलवाने का आरोप है। तो वहीं इस पूरे मामले में तबरेज राणा का फायरिंग करते हुए पुराना वीडियो भी जारी हुआ, जिसमें राणा किसी मैच्योर निशानची के तर्ज पर पिस्टल से स्टाइल में कारतूस निकालते हुए भी नजर आ रहे थे। फिलहाल जमानत के बाद आखिरकार जेल से बाहर आए तबरेज राणा ने मौके की नजाकत को समझते हुए बड़ा बयान भी दिया। तबरेज ने सीधे तौर पर कहा कि पापा के विचारों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, देश के मुसलमान सुरक्षित हैं। ये उनका आउटलुक है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अभी भी मतलब मेरे भी जितने फ्रेंड सर्कल है उसमें जो मेरे ट्रस्टवर्दी हैं वो सब नॉन मुस्लिम्स हैं। मुसलमान दोस्तों से मुझे आज भी उतनी ही शिकायत है जितनी मतलब मेरे वालिद साहब जो कह रहे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट है मेरा। जो वालिद साहब ने जो बताया, जो जिस एंगल से वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे ऊपर ये बेलेबल ऑफेंस था, उसमें मुझे पकड़ा गया, लेके आ गए, तो ये तो देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है। इससे तो अगर आप लोग शायर न करें किसी मजबूरन तहत, लेकिन मैं तो करूंगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति के दौरे से पहले निर्माण समिति की बैठक बुलाई गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी भी रामनगरी पहुंचे। बताया जा रहा है कि 27 और 28 अगस्त को राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक होगी। संभावना ये भी है कि इस बैठक में महामहिम के दौरे को लेकर चर्चा की जाए। मुजफ्फरनगर के खतौली सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल दिसंबर 2007 में
असलम नाम के युवक ने विधायक पर मारपीट और गाली गलौज करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। आज इस केस में विधायक को स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। 2005 में हम प्रधानी का चुनाव लड़े थे। 4-5 लोग चुनाव हार गए तो पार्टीबाजी की वजह से कुछ लोगों ने इन्हें उकसाकर मुकदमा दर्ज करा दिया था। कई साल से हम आपस में मेल जोड़ है, बड़े भाई बहुत सम्मान करता हूँ। तो आज वो मुकदमा समाप्त हुआ है। उन्होंने एक तरह से मुकदमा वापस लिया है, या ये कहिए कि ये कहा फैसला हो गया, आप बरी हो गए। आप बरी हो गए। अच्छा विधायक साहब, 2013 का दंगे में भी आपका चल रहा है। 2013 का भी है, उसमें भी 3 तारीख लगी हुई है जी, अगले महीने की। उसमें भी दोष मुक्त होंगे, दोषी तो हमें है नहीं जी। उस समय की सरकार के कारण दबाव देकर पुलिस वालों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए गए थे। न्यायपालिका का सम्मान करेंगे। गोरखपुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो रोडवेज बस का है, जिसमें बस की छत से पानी टपक रहा है और यात्री बस में छाता लेकर बैठे हुए हैं। गोरखपुर और आसपास के जिलों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में खस्ता हो चुकी बस में बारिश के पानी की बौछार भी आ रही है। ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की बातें भी की जा रही हैं। इस वीडियो पर लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि इस संबंध में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी का कहना है कि बस को देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो बस कहां की है। जब तक किसी डिपो की बस जान पाएंगे तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उनके पास से किसी भी तरह की कोई शिकायत या फिर परिवाद अभी तक नहीं आया। और इसी पूरे विवाद पर अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा, बीजेपी सरकार पर वार भी किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा सरकार में छतवाड़ विकास का नमूना देखने को मिला। भाजपा के राज में बस की छत से नीचे छतरी, विकास की बारिश में भीगे यात्री, भीगे गठरी, हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर के लगातार कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चलता आ रहा है। राजधानी की सड़कों पर रोजाना अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आज फिर एक बार अभ्यर्थियों ने सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया और उसके बाद अब अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए थे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेते हुए इको गार्डन भेज दिया। 22,000 रिक्त पदों को जोड़ने की मांगों को लेकर लगातार अभ्यर्थी पिछले 3 महीने से राजधानी लखनऊ के चक्कर लगा रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे जानेंगे, 3 महीने हो गए आप लोग प्रदर्शन करते हुए, अभी तक क्या कुछ आश्वासन मिला? कुछ भी नहीं मिला, कोई लिखित आश्वासन नहीं। इतने दिन से हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलेगी हम लोग ऐसे नहीं जाने वाले, मर जाएंगे लेकिन सीटों लेके जाएंगे। क्या अभी तक आप यहाँ पर ये लोग पहुंचे किसी तरीके को ज्ञापन दे रहे थे जी? आप यहाँ पर पहुंचे हुए, अगर मांगे नहीं पूरी तो आगे आंदोलन कैसे क्या जारी रहेगा? जब तक छोड़ेंगे नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। हम अपने सीटें लेकर तो आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में है अभ्यर्थी यहाँ पर सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार पिछले 3 महीनों से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और उसमें रिक्त पदों पर जो 22,000 भरने जाने की मांगों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ से जनता टीवी के लिए अविनाश। वहीं हरदोई में अज्ञात कारणों से सब्जी की गुमटी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे में हजारों का नुकसान हुआ है, लेकिन न किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। तो वहीं स्थानीय लोगों ने आनंद फानंद में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये पूरा मसला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के नवीन गल्ला मंडी का। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन हंगामेदार रहा। महंगाई के विरोध में कांग्रेसी सदस्य साइकिल से विधानसभा पहुंचे थे। इस दौरान महंगाई पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कोरोना काल में 34 अतिथि शिक्षकों की नौकरी से हटने का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया। साथ ही ऐसे कई अहम मुद्दे थे जिस पर सरकार को घेरने की कवायद चलती रही। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से तर्कसंगत जवाब देने की कोशिश रही, लेकिन विपक्ष की कोशिश लगातार किसी भी बिंदु पर सरकार को घेरने की थी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल कोठियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली के बढ़े बिलों को लेकर सरकार ने भी स्वीकार किया है कि सरकार ने माना है कि 65,000 उपभोक्ताओं का गलत बिल
गया है। दरअसल ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा था कि कुछ उपभोक्ताओं के गलत बिजली के बिल आए हैं, जिसे लेकर आपने सरकार को आड़े हाथों लिया है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लड़के ना छूटे, ये 8 लोग हैं, ये नौकरी करते थे, ये पार्टी के मेंबर भी नहीं थे, इनके घर की रोजी रोटी है। तो क्या हो रहा है, हम लोग एक जगह समाधान की कार्रवाई करा रहे हैं, अगले दिन पार्टी दबाव डाल करके जमानत क्यों नहीं हो पा रही है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लड़के ना छूटे, ये 8 लोग हैं, ये नौकरी करते थे, ये पार्टी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ और प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी दीपिका पांडे ने डोईवाला पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक करी है। इस दौरान उन्होंने डोईवाला में ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष को विशेष जवाबदारी सौंपी है। तो वहीं विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला भी किया है। भीड़ दिखाने का ये कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पर हम लोग अपनी जो वास्तविकता है उससे और मुझे लगता है कि खास करके इस जगह पर मैं कह सकती हूँ कि हमारा हर प्रकोष्ठ करीब करीब बहुत मजबूत है, फ्रंटल बहुत मजबूत है, जिला में भी बहुत ऊर्जावान लोग हैं। आप देखेंगे कि जनता जो उम्मीद कर रही है, डबल इंजन से कितने परेशान है यहाँ की उत्तराखंड की जनता, वो हमसे आपसे छुपा हुआ नहीं। हमने डबल इंजन की सरकार को झारखंड में भी देखा और उन्हें उखाड़ फेंकने में जनता ने किस तरह से कांग्रेस और महागठबंधन की मदद की, वो सबके सामने है और वही यहाँ भी दोहराया जाएगा। दूसरी ओर महंगाई का दौर है, आज आदमी परेशान है, आम आदमी, मजदूर हो, किसान हो। आज देख लीजिए सिलेंडर 1000 रुपए है, डीजल, पेट्रोल, खाने का तेल, महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी। और किसान आज 10 महीने से बैठा है, 9 महीने हो गए पूरे गाजीपुर बॉर्डर पर, कल हो जाएंगे परसों। हरिद्वार के भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर शासन से बजट पास न होने पर भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने सदन में सवाल पूछा। सरकार का जवाब सुनकर विपक्ष ने सदन से वेल तक पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ समय के लिए सदन को स्थगित कर दिया था। जिस तरीके से जो मेडिकल कॉलेज तत्कालीन हमारे साथी सहयोगी स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से स्वीकृत किया था, आज सोची समझी रणनीति के तहत सरकार भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने में जो है आनाकानी कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाले लोगों का जिस तरीके से ये सरकार तिरस्कार करने का काम कर रही है, कांग्रेस ने इस विषय को सदन के अंदर प्रमुखता के साथ उठाने का काम किया। वहीं मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण के मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है। 125 छात्र छात्राओं पर खतरा मंडरा रहा है। 29 अगस्त तक कक्षाएं फिलहाल के लिए बंद कर दी गई हैं। संक्रमितों के आंकड़े में लगातार इजाफा है। 12 तारीख को जब ये क्लासेस स्टार्ट हुए थे, बच्चे जो घरों से आए हुए हैं, इनका जब यहाँ आने पर इनके टेस्ट हुए हैं तो उसमें ये बच्चे पॉजिटिव आए हैं, जो कि आज 8 इनकी संख्या 8 हुई है। आइसोलेट कर दिया गया है, सभी बच्चे एसिम्प्टोमेटिक हैं और रैंडमली बाकी बच्चों की भी सैंपलिंग कराई जा रही है। स्थिति पे नजर हम लोग बनाए हुए हैं और कोविड संक्रमण की दर को हम वहाँ पे कैसे कम कर सकते हैं या क्या है, उसके लिए उनके आगे के भी डेल्टा के भी उनके टेस्ट कराए जा रहे हैं। हाँ, बच्चों का दोनों वैक्सीनेशन बच्चों को हो गया था और इसके अलावा इसीलिए हम लोग ने प्लान भी कर रखा है। जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश है, हम लोग ने इसमें वैक्सीनेशन के लिए लगातार हमारी टीमें लोगों को जागरूक कर रही हैं। तो वैक्सीनेशन हमारा स्टार्ट है, एक दिन में हम 6 वार्ड कवर कर रहे हैं। सावधानी बरती जा रही है वहाँ? देखिए, सबसे पहले तो चूंकि स्कूल्स खुल चुके हैं तो हमें ये देखना होगा कि स्कूल में बच्चों की सैंपलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए हमने एक रोस्टर बना रखा है, सारे स्कूलों की हम सैंपलिंग कर रहे हैं, जिससे कि हम स्थिति देख पाएंगे कि क्या ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो अभी तो इन पे नजर बनाए रखी जा रही है और यही बहुत ज्यादा आवश्यक है। उत्तराखंड में राज्यपाल के तौर पर बेबी रानी मौर्य ने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिकारियों को समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं। राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में पहली प्राथमिकता मेरी रही है। मेरे कार्यकाल को आज 3 वर्ष पूर्ण हो गए। 26 अगस्त 1921 है आज, मैंने 18 में शपथ ली थी।
तो वहीं बेबी रानी मौर्य के कार्यकाल को 3 साल हो चुके हैं और इस दौरान एक खास रिपोर्ट देखिए। बेबी रानी मौर्य जो कार्य प्रणाली में हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता झलकाती रही, वो भारतीय राजनीति में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने आगरा के महापौर से शुरुआत की और आज उत्तराखंड के 7वें राज्यपाल के तौर पर कार्यरत है। बेबी रानी मौर्य 1995 से 2000 तक आगरा की महापौर रही। 1997 में राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा की कोषाध्यक्ष रही और फिर 2002 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी है। साल 2013 से 2015 तक उन्होंने बीजेपी प्रदेश मंत्री का दायित्व संभाला। 1997 के दौरान भाजपा में बतौर अनुसूचित जाति शाखा की पदाधिकारी उन्होंने समूचे उत्तर प्रदेश में एक वर्ग में भाजपा की पकड़ को और मजबूत किया। तमाम अलग अलग पदों पर काम करते हुए बीजेपी ने 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एतमादापुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए मौर्य को नामित किया था। हालांकि इस चुनाव में वह बसपा के नारायण सिंह सुमन से हार गई थी, जिसके बाद 2013 से 2015 तक वे भाजपा द्वारा सौंपी गई राज्य स्तर की कई जिम्मेदारियों में शामिल रही और जुलाई 2018 में उन्हें बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग का सदस्य बना दिया गया। 21 अगस्त 2018 को मौर्य को भारत सरकार ने उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया। नैनीताल में स्थित राज्य भवन में आयोजित एक समारोह में उन्होंने 26 अगस्त को उत्तराखंड की 7वीं राज्यपाल के रूप में शपथ ली। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई, कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए काम किया। 3 साल में लोगों की राजभवन के माध्यम से हर संभव मदद की। महिलाओं के उत्थान को लेकर विशेष फोकस रहा। जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि सूबे में बीते 3 सालों के दौरान माननीय राज्यपाल ने महिलाओं और वंचित वर्ग के लिए राह आसान की है, जिसके चलते ये वर्ग भी राज्यपाल के विकास की दिशा में मुख्यधारा से जुड़ने की ओर अग्रसर है। जनता टीवी के लिए अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। नमस्कार।